विवेक का गहना अगर बुद्धि के अंदर है तो क्या होगा ये देखो। समाज में अगर विवेक के साथ काम किया जाए, समाज में विवेक के साथ काम किया जाए तो समाज क्या है? परिवार है, व्यवसाय जो हम करते हैं वो है। तुमने बात छेड़ दी, हालांकि मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता था, पर ये बात बढ़िया है। मन अगर उस तरफ लगा हुआ है तो उसी को समझें। तो देखो कि समाज में, समाज का क्या मतलब है कि हम धर्म, अर्थ और काम, तीन बातें आती हैं। धर्म है। ये लेट के सुन लेंगे, इसकी कमर में थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो धर्म, धर्म का क्या मतलब है कि हम समाज में सही काम करें, परिवार में सही काम करें, है, और व्यवसाय में सही काम करें। तो इसी यही धर्म हो गया। धर्म जो है शरीर के स्तर पे होता है कि देखो परिवार में मैंने आदर किया है बड़ों का, है, और उसी प्रकार से जो मेरा कर्म, जो मेरा कर्तव्य है उसको निभाया। पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है। और उसी प्रकार मैं अगर घर में, बाहर ऑफिस में काम करने जाता हूँ तो मेरा ऑफिस में क्या काम। तो वो नित्य और नैमित्य कर्म आ गए ना, जिनकी चर्चा हमने की थी कि नित्य कर्म का मतलब और नैमित्य कर्म का मतलब ये है कि हम अहंकार को ना लाएं और ना फल की चिंता करें। ध्यान किस पर दें कि कर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, यानी पत्नी किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये जो समझ है, ये सबसे पहला विवेक है। अब विवेक हमने डाल दिया, गहना डाल दिया बुद्धि के अंदर है। हम ऑफिस गए तो विवेक के साथ गए, हमने पिता के साथ बातचीत की तो विवेक के साथ बातचीत हुई, दोस्त के साथ हम बातचीत कर रहे हैं तो विवेक के साथ कर रहे हैं। ऐसे ही मन को हमने खुला नहीं छोड़ दिया। तुम बड़े बेकार हो कहने की क्या जरूरत है? कुछ कोई कहने की जरूरत नहीं है। बेकार हो तो अपने लिए है ना वो बेकार। हम अपना विवेक के साथ मौन साध ले समाज में, तो विवेक का पहला गहना हो गया। हाँ, विवेक जो है वो पहला गहना हो गया। ये पहला, ये नहीं, विवेक के अलग अलग स्तर हैं। अब महात्मा बुद्ध को देखो कि विवेक कैसे जगाया उन्होंने। ये दूसरा विवेक आ जाएगा। तो दूसरा विवेक क्या आ जाएगा बंधु? महात्मा बुद्ध के पास एक माता जी आई, माता जी रोने लग गई, कहने लगे मेरा बेटा जो है मर गया, अब मैं क्या करूं। आपके बारे में बहुत सुना है, आप बड़े सत्य महात्मा हैं, मेरे बच्चे को आप जीवित कर दें। तो अब देखो हमारा मन कहाँ जाएगा? हमारा मन जाएगा एकदम कि अच्छा बड़े महात्मा हैं तो मरे को भी जिंदा कर सकते हैं। तो विवेक नहीं है ये विवेक नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने किस तरह से काम लिया देखो विवेक जगाने के लिए। मैं कहा माता जी बिल्कुल सही है, आपकी बातें मैंने सुनी समझी, पर पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप इस गांव में खोज के आए। माता जी देखो, अब माता जी अलर्ट हो गई कि ऐसा कौन सा प्रश्न। अब उनके मन में तो यही था ना कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा अगर मैं, जो मुझे प्रश्न का मैंने उत्तर खोज लिया। तो गुरु लोग जो हैं वो इसी तरीके से युक्ति से विवेक को जगाते हैं। तो माता जी ने कहा कि क्या प्रश्न है? माता जी आप गांव में हर एक घर में जाइए, खटखटाइए दरवाजा, जो भी बाहर निकले उनसे ये पूछिए क्या आपके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई, और अगर आप माता जी, अगर माता जी आप एक भी ऐसा घर ढूंढ लाएं जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु आज तक नहीं हुई है तो मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा।
ये विवेक। देखो, युक्ति से विवेक उसके अंदर डाला। तो अब होता क्या है, जब विवेक नहीं रहता तो क्या होता है, तुम गलत हो, दुनिया गलत है, हमारा मन जो है बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब विवेक नहीं रहता तो मुझे अपने अपना ज्ञान ही नहीं रहता, दूसरा बस दूसरा ही गलत है, दूसरा सही है, हैं? सही सही। ये रहता है ज्ञान। तो माता जी के मन में तो यही था, तो वो दूसरी तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। तो माता जी गई हर एक घर में, जिस घर में भी जाए तो किसी ने कहा मेरे बेटे की मृत्यु अभी हुई है, 5 दिन पहले मेरे दादाजी की मृत्यु हुई है, पत्नी की हुई है, बच्चों की हुई है। अब वो कहते गए, पूरा गांव खोज लिया, पूरा गांव खोज के माता जी वापस उनके पास आई। तब तक क्या हुआ, तब तक माता जी के अंदर जो राग था पुत्र के प्रति, वो थोड़ा सा हल्का हो गया, विवेक जाग गया। जाना तो सभी को है, मृत्यु तो निश्चित है। सही। तो माता जी ने बुद्ध को कहा कि देखिए, मैं तो ऐसा कोई भी घर नहीं खोज पाई जिसमें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। तो तुम्हारा अपना परिवार भी तो है माता। हाँ है। तो उस परिवार में किसी को आना है, किसी को जाना है, ऐसा होता है ना, ये तो नियम है ना प्रकृति का। तो अब माता जी के आंसू रुक गए। तो ये देखो, विवेक जाग गया। तो ये दूसरा विवेक है। तो दूसरा, अब ये विवेक थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं, क्या है कि जिसमें कि हमने ये देखा कि हमारे जीवन में जितना भी राग और द्वेष है, जितना भी पसंद और नापसंद है हमारे मन के अंदर, ये विवेक न होने के कारण आता है। तो अगर पसंद नापसंद है, अब देखो क्या होगा कि किसी वस्तु को मैंने पसंद किया। अभी कल ही बातचीत हो रही थी ग्रुप में, किसी वस्तु को पसंद किया, तो पसंद करने के बाद उस वस्तु के विषय में विचार उठने लगे, उसको सोचना शुरू किया। अभी मैं देख रहा था, अभी वो कार लीज पर मेरी एक्सपायर हो रही है, तो मैं ढूंढने लगा तो फिर मेरे को Hyundai की क्या है वो एसयूवी वो समझ में आई। तो एकदम एकदम मैं रुक गया। मैंने कहा अभी तो 4 महीने हैं, अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी से सोचने लग गए। फिर मैंने उसको बंद कर दिया। तो विवेक एकदम जाग जाए जीवन में। तो राग और द्वेष जब होते हैं, राग द्वेष कैसे होते हैं, इस बात को अगर हम समझें तो जैसे ही मन जागता है, सुबह सुबह जिस वस्तु को देखेगा, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, पति को देखे, पत्नी को देखे, तो एकदम, अब देवी जी से पूछो क्या क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो एकदम कहेगी हाँ। ये राग है, नहीं द्वेष है। तो मन जैसे ही बाहर आता है, उसका काम ही यही है, वो बांट देगा। हम इसके प्रति सजग नहीं रहते, वो बांट देगा। बांटने में क्या करेगा, पसंद है नहीं पसंद, तो पसंद है उसके बारे में विचार होने लगेगा, तो राग आ जाएगा। अब राग आ गया तो फिर राग के बाद इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, और इच्छा अगर उत्पन्न हो गई तो इच्छा में क्या है, तो इच्छा में क्या हम कहते हैं, मैंने पहले भी कहा बताया था कि इच्छा का क्या मतलब है। इच्छा का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु जो बाहर है उसको चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, जिससे कि हमें प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, सुख मिले। तो इसका मतलब मेरे मन ने ये कह दिया कि तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, तुम्हारे अंदर सुख नहीं है, इसीलिए तो बाहर की वस्तुओं को चाह रहे हो। तो फिर क्या हुआ कि उस मन ने
उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर होता है ना, उसी का नाम प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्ट करता है, भी चीज तो यहां रखी हुई है और उसको दिखा दिया बाहर। तो मन उसी तरह से प्रक्षेपण कर लेता है। प्रक्षेपण करने से मन उस वस्तु में सुख को डाल देता है। ये जो सुख को डालने की प्रक्रिया है किसी बाहर की वस्तु को, ये अविवेक है, यानी विवेक का उल्टा। तो विवेक नहीं है, अब गहना नहीं रहा। तो गहना नहीं रहा तो भ्रम आ जाता है, कि आज अगर मैं पास्ता खाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, पर पास्ता में है ही नहीं सुख। कॉफी पीऊंगा तो सुख मिलेगा। हाँ, और कित हजारों चीजें। तो इसके कारण एक भ्रम हो जाता है। उसी भ्रम को माया कहो, अविद्या कहो, हाँ, कुछ भी कह लो। अविद्या, माया, हाँ, अज्ञानता। अब इसके कारण क्या है? देखो, अब जीवन में दुख कैसे आता है। तो अगर वो इच्छा पूरी हो गई तो लोभ बढ़ जाता है। लोभ से अहंकार बढ़ जाता है कि देखो मैंने इतना काम किया, मैंने ये किया, मेरे जीवन में ये हो गया। और अगर पूरी नहीं हुई इच्छा तो दुख आ जाता है। तो ये माता जी को हो गया था। अब वापस बुद्ध की कहानी पे जाओ। माता जी को हो गया था कि मेरा बेटा है, हमेशा बना रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, ये भ्रम हो गया। तो ये भ्रम क्यों हुआ? राग और द्वेष के कारण। तो राग और द्वेष के कारण, तो राग और द्वेष से उठना जो है वो कैसे होता है? वैराग्य बुद्धि से होता है। तो पहले तो धर्म बुद्धि आ गई, धार्मिक बुद्धि, जिसमें कि हमने नियमों का पालन किया, नित्य और नैमित्य कर्म हमने किए। तो कर्म तो हर एक व्यक्ति करता है। तो पहला विवेक क्या आना चाहिए? इसीलिए धर्म की शिक्षा दी जाती है। धर्म की शिक्षा इसलिए नहीं जाती कि तुम बुद्ध को पूजो, मैं कृष्ण को पूजूंगा, तीसरा राम को पूजो। ये पूजने वूजने की बात नहीं है, ये समझ की बात है। वही मन कह लो, बुद्धि कह लो, अहंकार। अब अहंकार क्यों कह, अहंकार अगर हम कहेंगे तो देखो भाई, अहंकार नहीं रखना कि तुम ये काम कर रहे हो। ये काम ईश्वर का है, ईश्वर को समर्पित कर दो, फल की इच्छा नहीं करो, एकाग्रता से काम करो। तो हमारा मन जो है बड़ा प्रसन्न रहेगा समाज में। पिताजी, मैंने तो आपके लिए इतना किया, जो आप कह रहे हो कि मैंने जन्म दिया तो मैंने भी आपके लिए किया, तो अहंकार आ गया ना। तो धार्मिक बुद्धि यानी धार्मिक विवेक नहीं रहा। और दूसरे में माता जी को, तो माता जी को राग द्वेष से हटाने के लिए बुद्ध ने कहा कि तुम अपने इस गांव में जाकर सभी घरों में दरवाजा खटखटाओ और पूछो कि कोई व्यक्ति अगर नहीं मरा है तो मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। और वापस लौटते लौटते क्या हुआ? वो राग द्वेष कम होने लगा, समझ में आने लगी बातचीत, समझ, बुद्धि आ गई ना। तो बुद्धि के अंदर ये, इसको कहते हैं वैराग्य बुद्धि। तो वैराग्य बुद्धि जो है, ये हमें राग द्वेष से ऊपर उठा देती है। तो जीवन में वैराग्य बुद्धि नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे, और पकड़ के बैठेंगे तो दुखी होंगे, क्योंकि हमने उसके अंदर सच्चाई को नहीं देखा। तो सच्चाई को हम कब नहीं देखते हैं? जब हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, मन अंधा हो जाता है। तो मन अंधा होने का क्या मतलब है? कि भ्रम आ गया। भ्रम का क्या मतलब है? कि हमारी जो सही सोच थी वो बंद हो गई। नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें कहा था यही करने के लिए, तुमने ये क्यों नहीं किया? मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है। नहीं। तो वैराग्य बुद्धि हमारे जीवन में 24 घंटे रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? जिससे कि हम राग द्वेष से ऊपर उठ सकें। तो राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए वैराग्य बुद्धि चाहिए। वैराग्य होने के लिए विवेक चाहिए। विवेक का दूसरा जो स्तर है
वो वैराग्य अपने आप ले आता है। छोड़ो ना, कहाँ खामखा इसमें फंस गए, छोड़ो, छोटी सी बात है। देखो कई बहुत सारे लोग कहते हैं ना, फिर भी हमारा मन कई बार जो है वो फंस जाना, नहीं नहीं नहीं, बात आपकी सही है, पर ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, हाँ इसने बात क्यों नहीं मानी, मैं बड़ा हूं। तो इसमें वैराग्य बुद्धि की कमी है। तो दूसरा जो धन आता है विवेक का, वो वैराग्य बुद्धि से आता है। वैराग्य बुद्धि कह लो उसको, विवेक बुद्धि कह लो। देखो विवेक का हम अभ्यास करेंगे तो वैराग्य अपने आप आ जाता है, ये समझना। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हिमालय पे चले जाओ, वहां पे बैठ जाओ, एक पैर पे खड़े हो जाओ। गुरुदेव हमें बताते थे, कहते हैं उसको, उससे मिल के आओ। तो वो गंगोत्री में वो महाशय जी थे, तो यहाँ तक अपने आप को जमीन में गाड़ के रखते थे 1 सप्ताह तक। फिर 1 सप्ताह के बाद निकलते थे गर्दन से, और फिर खाना खाते थे, फिर नीचे पहुंच गए। अब बेवकूफ, गुरुदेव कहते थे बेवकूफी है, इसमें क्या हो जाएगा आपने, तो आपने क्या किया यहाँ पर, अब देखो। तो वो क्या करते थे, बड़ा नाम था उनका, लोग कहते थे देखो जमीन के अंदर बैठे हैं, जमीन के अंदर अपने आप को यहाँ तक रखे हैं एक गुफा के अंदर। लोग देखने आते थे, दर्शन करने आते थे, कहते थे नहीं हमारा जो है, हमारा जीवन सफल हो गया। अरे जीवन काहे का सफल हो गया, तुम जमीन के अंदर गड़ के बैठे हो, उसमें क्या हो जाएगा। तो गुरुदेव बड़ा समझाते थे, कहते देखो इससे क्या हो जाएगा, साधना नहीं की। तो वो क्यों किया, ये सोचो जरा। वो किया नाम कमाने के लिए, अहंकार बढ़ाने के लिए। तो तीसरा जो स्तर है विवेक का गहना, अगर हमारे जीवन में लाना है तो हमें अहंकार के ऊपर वश करना होगा। तो उसी को हम तीसरा विवेक कहेंगे। तो वो तीसरा जो विवेक, अब ये विवेक कैसे आएगा, ये समझना है। तो गुरु की शरण जाओ, किसी ईश्वर की किसी ईश्वर को मानो, विश्वास करो, उसकी साधना करो। तो उसमें बहुत सारे, जैसे कि मंत्र जप हमने कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम गुरुभ्यो नमः, हाँ, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि। तो शरणम शब्द जो आया है कि वो अहंकार को हटाने के लिए आया है। तो वो अहंकार को अगर हम हटा देते हैं तो तीसरा विवेक आ जाता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, तदा हम तदा बंधनम, ना हम तदा मोक्षो। जहां अहंकार है वहां दुख ही दुख है, जहां अहंकार नहीं है वहां सुख ही सुख है। तो देखो फिर याद करो, धार्मिक बुद्धि, धार्मिक विवेक आया, फिर वैराग्य विवेक आया, वैराग्य बुद्धि आई, धार्मिक बुद्धि, वैराग्य बुद्धि, और अब शरणागति बुद्धि आई। तो शरणागति बुद्धि को हमें अहंकार को कुचलना है। तो अहंकार नहीं कुचलेंगे तो अब ये अहंकार कैसे, सबसे पहले अहंकार आता है कि मैं शरीर हूं। पहले बात, शरीर कर्म करता है, तो अब शरीर जो भी कर्म करेगा उससे या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, और इसके संस्कार बनते जाएंगे और जीवन भर हम दुखी रहेंगे। तो इससे ऊपर उठने के लिए, इससे ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि ऐसी चाहिए जो शरणागति करे, जो शरण में जाए, ईश्वर की शरण में जाए, गुरु की शरण में जाए। बहुत 25-30 साल पहले जब ये बात समझ में आई, तब मैंने कहा नहीं, अब शरण में, तो शरण में बुद्धि के द्वारा जाना है। हम कई बार ये समझ लेते हैं कि अच्छा आंख बंद करके साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लो। मैंने बहुत दिन किया, बार बार भी करता था, हमेशा करता था। तो एकदम गुरुदेव उठ के कहने लगे, कहते हैं यार तू बस यही करता रहेगा क्या, आगे भी बढ़ो। तो मैंने तो यही समझा कि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लो, बाकी सब गुरुदेव कर देंगे। तो गुरुदेव ने कहा ये तो पहला स्टेप है,
पहला स्टेप है कि शरीर को तुमने झुकाया, जिसके अंदर अहंकार बैठा हुआ है। कभी मन को भी झुकाओगे तो मन को कैसे झुकाएं? तो मन को समझेंगे ना कि धार्मिक बुद्धि है, वैराग्य बुद्धि है। तो अब कौन सी बुद्धि? तो एक बुद्धि अंदर से उछल कूद करती रहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, तो दूसरे की मेरा तरीका ही सही तरीका है। हमारे मन बुद्धि में ऐसा आता है। तो कहने लगे इस बुद्धि को हटाना जरूरी है, क्योंकि ये बुद्धि तो अहंकार लाएगी। अहंकार जीवन से तुम्हें अलग कर देगी, और अलग कर देगी तो दुखी हो जाओगे। तो सबसे बढ़िया उपाय है उपासना। उपासना में क्या होता है? उपासना में हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले शरीर से सेवा की, साष्टांग दंडवत किया, फिर अंदर मन को देखते रहे क्या मन ने समर्पण किया या नहीं किया। फिर हम बुद्धि को लाए कि बुद्धि ने क्या ये निश्चय किया है कि एक ईश्वर है, गुरु ईश्वर का रूप है, वो मेरे हृदय के अंदर आए, मेरा अहंकार मेरे हृदय के अंदर ना रहे, ईश्वर वो गुरु आ जाए। तो ये तीसरा विवेक, ये और विवेक अब ऊपर और उठ गया। तो साधना जो है वो साधना इसी तरह से आगे बढ़ती है। अब ये तीसरा विवेक आ गया, तो अब इतनी बात समझ में आ गई। तब तीसरे विवेक से हमारे मन में ये आ जाता है कि भाई आखिर ईश्वर का जो ज्ञान है, उसका जो दर्शन है, वो कैसे करना है। एक बात तो यहां से हम साधक तो होते चले गए, अब हम सबसे ऊंचे साधक हो गए। तो चौथा विवेक क्या कहलाता है? तत्व विवेक। तत्व तत्व का मतलब ये है कि ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, हमारा सच्चा स्वरूप, उसका विवेक कैसे करना है। तो उसका विवेक करने के लिए सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे जीवन मुक्ति। तो यहां पर कर्म से बहुत कुछ करना नहीं है। यहां पर क्या करना है? यहां पर अज्ञान को दूर करना है। अज्ञान को दूर करने के लिए सत्संग, सत्संग से हम बार बार उन सिद्धांतों का श्रवण करते हैं, जिससे कि वो बुद्धि के अंदर बैठ जाए। तो श्रवण, पहले गुरु ने बताया कि ये सिद्धांत हैं, अब मैंने मनन किया, तो अब ये सिद्धांत मेरे अपने हो गए। अपने होने का मतलब कि बुद्धि अब उस तरफ चल पड़ी। इसी को हमने तत्व विवेक कहा। तो बुद्धि अगर अपने आप वो उस की तरफ चल पड़ी, तब अब हमारा उद्देश्य क्या रह गया कि ये जो अविद्या है, अज्ञान है, इसको दूर करना है, जिससे कि हम इसी जन्म में, इसी जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार कर सकें। तो चार प्रकार की देखो बुद्धि हुई। धर्म की बुद्धि हुई, तो उसके अंदर थोड़ा सा विवेक, सामाजिक विवेक आया कि समाज में, परिवार में किस प्रकार हमें रहना है। दूसरा विवेक आया वैराग्य बुद्धि। तो वैराग्य बुद्धि का मतलब ये कि राग द्वेष से हमें ऊपर उठना है, बहुत ज्यादा नौच खसोट नहीं करनी है, बस अपना ठीक है। एकदम हमारी बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि अब यहां पर विवाद हो रहा है तो पीछे हट जाओ, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, चाहे वो पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, पिता के साथ हो, पर उस पर विचार करना है। ये नहीं कि अलग हो जाए, नहीं पिता की हम इतनी ज्यादा आदर करते हैं इसीलिए चुप हो जाए, नहीं, विवेक के साथ वहां से हट जाए, वहां से हट जाएं। और तीसरा विवेक जो हमने अहंकार को हटाने के लिए किया, और चौथा तत्व ज्ञान।
तो तत्व ज्ञान में क्या होता है कि श्रवण हो गया, मनन हो गया, और मनन से बुद्धि बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि जीवन का परम उद्देश्य है। परम उद्देश्य क्या मतलब? परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि हम जीवन में जो कर्म करते हैं, तो चार तरह के कर्म करते हैं। पहला कौन सा? धर्म का कर्म करते हैं, धर्म हो गया। दूसरा क्या है? अर्थ के लिए, धन कमाने के लिए कर्म करते हैं। फिर हाँ, काम के लिए, काम वासना की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। तो ये तीनों हो गए पुरुषार्थ। और परम का मतलब क्या है? सबसे बड़ा पुरुषार्थ। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या हो गया? ईश्वर से साक्षात्कार, ईश्वर से मिलन। तो ये तत्व विवेक के द्वारा आता है। यानी विवेक जो है अब पूरा ऊपर उठ गया। अब होता क्या है कि विवेक के कारण ही व्यक्ति क्या बनता है? साधक बनता है। हमने चर्चा की थी साधन चतुष्टय। हाँ? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु। तो वो मुमुक्षु का क्या मतलब है? परम पुरुषार्थ की इच्छा मेरे हृदय में उठती है कि अब मुझे इस तरफ भी जाना है। अपने जीवन में, इसी जीवन में ईश्वर से मिलना है। ईश्वर से मिलना है कहो, ध्यानस्थ हो जाना है ये कहो, अपने स्वरूप को पाना है ये कहो, कोई भी हम बात कह सकते हैं। कि ध्यान में पूरी तरह से ध्यान नहीं मतलब समाधि में जाना। तो समाधि में क्या है कि ज्ञान जो है अपने स्वरूप का ज्ञान अवतरित होता है। बार बार फिर वापस जाते हैं कि देखो बुद्धि का प्रयोग जरूर करना है, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर अंधश्रद्धा होगी तो दुखी हो जाएंगे। उस समय गंगोत्री जाते थे तो बहुत दूसरे आश्रमों में भी जाते थे उस समय तो बहुत अच्छा इस आश्रम में होके आओ, इस आश्रम में गुरुदेव कहते थे भिक्षा लेके आओ, मेरे नाम से जाओ, मेरे नाम से। हम सब भिक्षा लेने जाते थे। हाँ, एक बार ठंड के दिन थे, वो पुरानी, तो उसमें उन्होंने कहा लकड़ी काट के लाओ। तो लकड़ी के साथ साथ हमने पालक भी जो है, लकड़ी भी काटी, पालक भी काट के लाए। तो अब ये समझना है कि वो जो विवेक, पहले हमने अविवेक को समझ लिया, वैराग्य आ गया, फिर षट संपत्ति, सम। सम का मतलब होता है कि अब हमारा जीवन, हमने ये देखा कि धर्म बुद्धि, वैराग्य बुद्धि और शरणागति की बुद्धि से हमने ये देखा कि हमारे जीवन में शांति आई। तो अब इस विवेक को हम बनाए रखें। फिर बहुत ज्यादा आपाधापी नहीं की। हमने ये देखा कि ये काम कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, उसको निष्ठा पूर्वक करें और इस इंद्रियों को हम इधर उधर भटकने ना दें। तो दम हो गया। फिर उपरति। उपरति, उपरति से हमने अपने इंद्रियों से और मन से ऊपर उठ गए। तो ये देखो ऊपर उठे रहे। तो वो ऊपर उठे रहे का क्या मतलब है कि धर्म विवेक बना रहा, राग द्वेष से हम ऊपर उठे रहे, वो भी विवेक बना रहा। तो तब क्या होता है? तब थोड़ा बहुत पुराने संस्कार जाग जाते हैं, कई बार हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो उसके लिए क्या है? तितिक्षा। तितिक्षा मतलब कि हाँ, हमने तितिक्षा का मतलब यह है कि मन को तपस्या में डाला। तपस्या में क्या डाला? मन पचासों तरह की डिमांड करता। बुद्धि के द्वारा हमने कहा नहीं, ये ठीक है, इतना ठीक है, रुक जाओ यहीं पर। तो ये जब चारों हमारे जीवन में आ जाते हैं, सम दम उपरति, सम दम उपरति और तितिक्षा, ये चार संपत्ति अगर आ जाती है हमारी बुद्धि में, तो श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है। अब ये श्रद्धा को देखना, इसको भी विवेक किससे देखना। एक तो कहते हैं नहीं हम श्रद्धा तो करते हैं,
पर कुछ हुआ नहीं। हमने पैर छू लिए, कितनी बार छुए? 1000 बार छुए। अच्छा अच्छा, हिसाब किताब कर रहे हो, तो वो अहंकार आ गया ना, तो विवेक वहां रहा नहीं ना, तो फिर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। फिर आपने 1000 बार छुए या एक बार छुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो श्रद्धा का मतलब ये है कि बुद्धि हमारी उस ईश्वर पर 24 घंटे टिकी हुई है, उसका नाम श्रद्धा। जिसको हम कहते हैं ना आम भाषा में कि मन सजग है 24 घंटे ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति। यानी तुम गुरु का ही स्मरण, गुरुदेव का ही स्मरण बना रहे 24 घंटे। मैं ये काम कर रहा हूं, ये गुरुदेव कर रहे हैं, गुरुदेव के हाथों से हो रहा है। मेरे गुरुदेव मेरे हृदय के अंदर निवास करके ये काम कर रहे हैं। अब ये थोड़ा कहोगे कि गुरुदेव मेरे अंदर बैठकर जो है पत्नी को मार रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। तो एकदम विवेक जागृत हो जाएगा। तो उसी का नाम श्रद्धा है। जब ये सब गुण आ जाते हैं तो हमारे मन में एक बड़ी तीव्र इच्छा बन जाती है कि अब तो इस साधना को करना ही है, कुछ भी हो जाए जीवन पर्यंत करना है। तो वो परम पुरुषार्थ की भावना मेरे मन में आ जाती है। हर एक व्यक्ति कहते हैं नहीं, मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, ईश्वर को पाना चाहता हूँ। गए गुरुदेव के पास, वापस लौट के आ गए। मुझे याद आ रहा है, गुरुदेव के पास बंगाल से 25-26 साल का लड़का आया, बड़ा दुखी। तो पता है, तो गुरुदेव ने पूछा कि भाई अच्छा क्यों आए हो? क्या सन्यासी बनने आया हूँ? तो सन्यासी क्यों बनने आए हो? घर से भाग के आया हूँ। तो घर से क्यों भाग के आए हो? तो पैसा नहीं था खाने के लिए, पिता ने भगा। तो अच्छा, इसीलिए सन्यासी बनना चाहते हो? हाँ, इसीलिए बनना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने उस समय, शायद बड़ी पुरानी बात है, कि 25-30 हजार रुपए दिए, कहते हैं वापस जाओ, इसमें से अपना तुम कोई बिजनेस करना और ये जो है सन्यासी बनने का चक्कर छोड़ दो। क्यों क्यों छोड़ दो? गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर विवेक बुद्धि है ही नहीं। वो तो पैसे के लिए, पैसा नहीं था इसीलिए भागा। ईश्वर की इच्छा नहीं थी, ईश्वर की इच्छा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही व्यक्ति, क्योंकि मन के अंदर वो भाव बना रहेगा कि पैसा ही कमाना है, चाहे सन्यासी बन जाए। तो विवेक नहीं था। तो विवेक न होने के कारण, हाँ, उनको कहा कि ये लो पैसे, तुम जाओ, वापस जाओ, टिकट कटाओ, और ऐसा करो कि अगर टिकट नहीं तुम्हें नहीं आता तो हम कटवा देंगे। पैसा लेके जाओ, ईमानदारी से वहां पर तुम अपनी साधना करो। क्योंकि पहले जब तक धर्म बुद्धि जागेगी नहीं, तब तक ये जो है चौथा परम पुरुषार्थ की साधना नहीं होगी। पहले धर्म की बुद्धि जागनी चाहिए, नहीं तो आदमी बाहर, उसका मन जो है 24 घंटे समाज में लगा रहेगा, धन में लगा रहेगा, वासना में लगा रहेगा। तो ये देखो बुद्धि का प्रयोग क्या है। तो विवेक बिल्कुल गहना है। तो छोटा गहना धार्मिक बुद्धि, उससे बड़ा गहना वैराग्य बुद्धि, उससे भी बड़ा गहना भक्ति की बुद्धि। देखो, भक्ति कहते हैं भज से बना। भक्ति का मतलब शब्द अर्थ होता है अलग कर देना। क्या अलग कर देना? कि जो ईश्वर है उसको जो ईश्वर नहीं है उससे अलग कर देना। तो राग द्वेष का ईश्वर है नहीं है, उससे अलग कर दिया। अपने मन को एक ही ईश्वर में लगा, एक ही मंत्र का जाप किया, एक ही गुरु के शरणागति हुए, तो अलग कर देना है। हाँ, भक्ति। अब ये नहीं कि अच्छा भाव में हो जाए, आंखों से आंसू बहाने लगे, निकल जाए तो ठीक है, बाकी ऐसा होता नहीं। तो परम पुरुषार्थ में जब हम जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि साधन चतुष्टय। अब यहां पर ये विवेक जो है पूरी तरह से काम करता है 24 घंटे। विवेक जो गहना है, हम वो गहना
सब जगह ले जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाला विवेक आ गया तो समाज में भी बड़े हम नॉर्मल रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। शांति, समाज में भी शांति है, परिवार में भी शांति हमने देख ली। राग द्वेष उतना नहीं है तो भी मन में शांति और सुख बना हुआ है। भक्ति, हमें हमारा मन एक ही तरफ समर्पित है बुद्धि के द्वारा, तो ये हो गई शरणागति की बुद्धि। और उसके बाद साधना अच्छे ढंग से होने लगती है, तभी साधना होती है। सही रूप से साधना तब होती है। तो ये बार बार करते रहने से, जैसे इतने दिनों से करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे बुद्धि के अंदर वो प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं। अब एक दो बातें इसमें और गहराई से समझने की बात है। हमने बुद्धि 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 की बात हमने कर ली, तो ये आखिर है क्या भला? तो बुद्धि के अंदर सबसे नजदीक हमारा ईश्वर बैठा हुआ है, बुद्धि के पीछे। इसीलिए बुद्धि को हमें संवारना पड़ेगा। संवारने के लिए विवेक को लाना पड़ेगा। बिल्कुल बुद्धि के पीछे कहो या उल्टा कहो तो ईश्वर की जो परछाई है उसी का नाम बुद्धि है। तो पहले हमें उस बुद्धि को संवारना पड़ेगा। बुद्धि का ब्याह विवेक से करना होगा। तो ये बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है, इतनी बलशाली हो जाती है कि बाहर समाज में घट रही घटनाओं को एकदम विवेक से, पैनी नजर से देख लेती है। फिर उसको पता लगता है कि मुझे इतना ही करना है, इतना ही कर्म करना है, और कर्म करके पीछे हट जाना है, फिर साधना में लग जाना। तो अगर हम उस बुद्धि को कुशाग्र करें, तेज बनाएं, तो जितना तेज बनाएंगे उतना विवेक आएगा, जितना विवेक आएगा उतना हम राग द्वेष अहंकार, यानी 5 क्लेश हैं, इसकी चर्चा हमने पहले की थी। कौन से 5 क्लेश हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अब देखो, उल्टे तरीके से हम चलें। सबसे पहला हम ले लें अभिनिवेश। तो अभिनिवेश का मतलब कि बुद्धि हमारी शरीर में बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? जैसे कि गोंद से चिपक गई है, अब वो निकलने का नाम नहीं लेती है, तो उसी को हम कहते हैं अहंकार। बुद्धि जब गोंद की तरह ग्लू से चिपक जाए शरीर के साथ, इतनी बुरी तरह से चिपक जाए कि उड़ने का नाम न ले, तो उसका नाम हो जाता है अहंकार। अब यही अहंकार शरीर को साथ में लेके चलता है। मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी बुराई कर दी। कैसे कर दिया तुमने? तुम समझते क्यों नहीं हो? हमने सब कुछ दोष जो है संसार को देना शुरू कर दिया, अपने को अलग कर दिया। अब हम इस भाव में कर्म करते हैं तो राग द्वेष तो पैदा होंगे ही। और जहां राग द्वेष होगा वहां अहंकार होगा ही, और जहां अहंकार होगा वहां अविद्या होगी। तो उल्टे तरीके से चलो, अभिनिवेश को समझें। तो अभिनिवेश को दूर करने के लिए धर्म बुद्धि, विवेक आ गया, धर्म विवेक आ गया। राग द्वेष को दूर करने के लिए वैराग्य बुद्धि, अहंकार को दूर करने के लिए शरणागति, और अविद्या को दूर करने के लिए श्रवण मनन और ध्यान की साधना।
अब ये देखें कि ये विवेक जब आ जाता है ना, विवेक देखो, विवेक का मैंने समझाया था कई बार, विवेक का क्या मतलब होता है? अलग कर देना। तो हमारे गुरुदेव और शास्त्रों में ये बताया है कि पहले तिल तंडुल न्याय, तंडुल कहते हैं चावल को, तिल और चावल को अलग कर देना। तो बाहर की वस्तुओं को अगर हम अलग बड़े आसानी से कर सकते हैं कि भाई हाँ तिल है, चावल है, चावल का क्या गुण है? सफेद है। और तिल का क्या गुण है? काला है। तो इन दोनों को हमने अलग कर दिया। तो पृथक करना, विवेक का मतलब होता है अलग करना। तो गहना, अब हमने उसका गहने का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही जागे, जैसे ही घर से बाहर निकलेगा, क्या मतलब? जैसे ही सुबह उठे जागृत अवस्था में विवेक को साथ लेके चले। तो दूसरा होता है कि दूध को पानी से अलग करना, वो थोड़ा सा कठिन है। अब देखो ना कि बाहर तुम कमरे में हो तो ये 100% पता है कि कमरा तुमसे अलग है, बेड जिस पर बैठे हो वो तुमसे अलग है, चश्मा तुम्हारा अलग है, कपड़े तुम्हारे अलग हैं। तो यहां पर कोई झंझट नहीं है। हमें पता है कि मैं कमरा नहीं हूं, मैं घर नहीं हूं, मैं चश्मा नहीं हूं, ये सब हमें पता है। तो यहां यहां साधना और यहां योग और ध्यान की कोई बात ही नहीं, हमें पता है, बस पता होना चाहिए। पर अब आती है बात अपने अंदर कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं। ये दूर करने के लिए अब मैं शरीर को अपने से तो अलग नहीं कर सकता। अलग करेंगे तो शमशान में चले जाएंगे। तो यहां ज्ञान से, अपने बुद्धि के द्वारा अपने को शरीर से अलग करना। जो वो गोंद लग गई है, चिपक गई है राग द्वेष का, उसको अलग करने के लिए तो मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। विवेक, तब विवेक जागृत होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अंदर जो विवेक, बुद्धि के अंदर विवेक जागृत करना है, ये जानने के लिए कि मैं शरीर नहीं हूं, और 24 घंटे ये भाव बना रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? मैं ईश्वर रूप ही हूं। मेरा रूप जो है वो ईश्वरमयी है। ये जानने के लिए विवेक को ज्ञान से, बुद्धि से अलग करना होगा। देखो फिर वापस समझो, मैं ये घर नहीं हूं, ये तो बड़ा क्लियर है, घर में कैसे हो सकता हूं? पर हमें ये भाव मन में आता ही नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो उसको बुद्धि के द्वारा ही हमें प्रयोग करना होगा। और बुद्धि का मतलब ये है कि विवेक के द्वारा। बुद्धि के पीछे कौन बैठा हुआ है? ईश्वर कहो, गुरुदेव कहो, अपना सच्चा स्वरूप कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो, कुछ भी कहो, बहुत सारे नाम। तो बुद्धि आगे से जो मैं नहीं हूं उसको अलग कर देगी। विवेक के द्वारा अलग कर दिया उसने। बाकी क्या बचा? बाकी मैं बचा। मैं कौन हूं? तो इसी को, हाँ, तुमने नाम सुना होगा ना, कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। तो बुद्धि तो कहेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, क्या हूं? ब्रह्मास्मि। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव बार बार कहते थे शिवोहम चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम। तो शिवोहम, मैं शिव हूं। तो बुद्धि के पीछे वो शिव बैठा हुआ है। तो अगर इस बुद्धि को नहीं जगाया तो बुद्धि शरीर में बैठी रही और उसने 15 साल मंत्र का जाप किया, सब बेकार। 15 साल सब बेकार। बुद्धि तो अभी भी शरीर में बैठी हुई है भाई, विवेक हुआ ही नहीं।
तो जब तक मैं शरीर नहीं हूं, इसका विवेक नहीं होगा, तब तक पता ही नहीं लगेगा कि ईश्वर मेरे अंदर बैठा हो। तब तक ये पता ही नहीं लगेगा कि ईश्वर मेरे अंदर बैठा हुआ है। तो परम विवेक, परम पुरुषार्थ, विवेक की पूर्णता आ जाए, यानी विवेक जो है 100% हो जाए। 100% होने का मतलब यह है कि पानी 100 डिग्री पे उबल जाए तो पानी का नाम रूप खत्म हो जाएगा ना। उसी तरह से शरीर का जो भाव है कि मैं शरीर हूं, ये भाव खत्म हो जाता है। उसके बाद जो कुछ बचता है उसी का नाम ईश्वर है। और ये बात ध्यान में प्रकट होने लगती है कि हमने सुना, विवेक आया, विवेक बनाए रखा। अब विवेक बुद्धि के अंदर थोड़ा बहुत जो संदेह है, हम ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठने से वो संदेह दूर हो गया। उस परम शांति के अंदर विवेक बना हुआ है और उस विवेक के द्वारा हमने ये देखा, अरे बुद्धि के पीछे तो वही बैठा हुआ है, सब कुछ वही कर रहा है, सब कुछ वही चला रहा है। तो बुद्धि का हमारे कृष्ण भगवान गीता में इतना जोर देते हैं बुद्धि को। कर्म योग करना है, कर्म करना है। कर्म करने का मतलब जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि योग, कर्म योग बुद्धि योग है। कैसे बुद्धि योग है? कि मुझे समाज में किस तरीके से रहना है, पहले तो बुद्धि निर्णय करेगी ना। तो बुद्धि ने कहा कि अच्छा प्रेम से रहना है, नित्य कर्म करना है, ये तो बुद्धि पहले सोचेगी ना। तो देखो बुद्धि का इतना गहरा प्रयोग है। तो धर्म बुद्धि, वैराग्य बुद्धि, शरणागति बुद्धि और तत्व बुद्धि, या फिर ये कहो कि पहला विवेक धार्मिक विवेक। धार्मिक विवेक का मतलब ये नहीं कि मंदिर में चले गए और वहां पे पूजा, 5 रुपए का प्रसाद, मैंने भी चढ़ाया बहुत दिनों तक। तो मूर्खता थी, पर मूर्खता भी नहीं थी, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसे ही सिखाया जाता है, हमें पता ही नहीं कुछ होता क्या। तो ठीक किया हमने। तो वहां से आगे बढ़ना है, वहीं नहीं रुकना। तो धार्मिक विवेक का सीधा सा मतलब है कि जो हमारा बिहेवियर है, एटीट्यूड है, बाहर जीवन में, समाज में जो संबंध है, वो सही प्रकार से हो। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि राग द्वेष क्या है। तो राग द्वेष के ऊपर हम उठे तो विवेक वहां पे आ गया। अब ये समझो कि पहले 10% आता है, पहले से विवेक, 10% से फिर वो 20% और बढ़ गया, तो 30% हो गया जब ने राग द्वेष हटा दिया। राग द्वेष हटाने के बाद फिर 40% और जोड़ लो, तो 40% बुद्धि के अंदर, बुद्धि के अंदर विवेक आया। तो हमें पता लग गया कि ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। तो मन कई बार दुखी हुआ, पैसा नहीं है, तो बुद्धि कहती है ईश्वर तो है तुम्हारे साथ, गुरु तो है साथ में, चिंता किस बात की करनी है। एकदम बुद्धि एकदम आ जाती, कुछ नहीं हो रहा। बुद्धि ने ये कहा कि हे ईश्वर, अब सारे जिम्मा तुम्हारा ही है, जैसा तुम कहो, जैसा तुम चाहो वैसा करो। मन शांत हो गया। और उसके बाद आती है, उसके बाद व्यक्ति साधक बनता है तत्व विवेक। तब जाके हम